या स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ओम। तीन विशेषताओं के महाकाल को समर्पित बहुत विशेष भाव से पहला भाव बनाए। जितने लोग हम लोग यहाँ बैठे हैं आज हमको यज्ञ करने का मौका मिल रहा है। कलश देवता माँ गायत्री परंतु गुरुदेव से प्रार्थना करें सबका स्वास्थ्य उज्जवल हो, मंगलमय हो, सबके घर में कल्याणकारी भावना है, सब स्वस्थ रहे। पहली आहुति महाकाल से इस भावना के साथ में महाकाल के भाव में पूजा मंत्र के माध्यम से प्रदान करेंगे। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः। दूसरी आहुति पुनः कलश देवता से विशेष देव कार्य में लग सके, हम भी पूरे वातावरण को देवमय बनाने के लिए घर घर गायत्री और यज्ञ को पहुंचा सके, ऐसा सेवा करने का सौभाग्य हमें भी प्रदान करें। इस भावना के साथ एक मंत्र के माध्यम से महागुरु की प्रार्थना। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः। आइए पुनः तीसरी आहुति विशेष अत्यंत महत्वपूर्ण विशेष भावना से दीक्षांत समारोह। हम ऐसे ऋषि के द्वारा दीक्षित हो, गायत्री यज्ञ करने का अधिकार है और विधिवत तरीके से। थोड़ा सा अगर मैं 1 मिनट लेना तो क्योंकि समय हो चुका है, फिर भी देखिए दीक्षांत समारोह को समझने का प्रयास कीजिए। मन हमारा गायत्री जप करने का है, यज्ञ करने का है। एक बच्चा यूनिफॉर्म पहन के स्कूल के बाहर खड़ा हुआ है, लेकिन जब तक उसकी एडमिशन नहीं होगी वो कैसे आगे बढ़े। तो वास्तव में जो दीक्षा समारोह है वो विधिवत वैदिक विधि से आध्यात्मिक क्या है एडमिशन है। उसके बाद सबसे जो दूसरा क्रम आता है क्या है, वो एक फीस जमा करनी पड़ती है और अटेंडेंस लगानी पड़ती है। ऐसा नहीं एक बार एडमिशन मिल गया तो हमारा काम हो जाएगा। तो भगवान से प्रार्थना करें ऐसी आध्यात्मिक शक्ति से हमारा संबंध बने और जो हमारा एडमिशन हो, जिसको कहते हैं लोग दीक्षा संस्कार कहते हैं, दीक्षांत समारोह जहाँ भी हमको मौका मिले। आदरणीय चिन्मय भैया का आगमन अंडमान में होने वाला है, उनके यहाँ पर सबसे मुख्य कार्यक्रम है दीक्षांत समारोह का। आप सभी को सौभाग्य मिले उसमें भाग लेने के लिए। जैसी व्यवस्था होगी, तिथियाँ होगी, जानकी दीदी और हमारे भैया के माध्यम से आप तक पहुँच जाएगी। महाकाल से प्रार्थना करें कि भैया यहाँ पर अंडमान पहुँचे और उनके माध्यम से हमें उस दीक्षांत समारोह में भाग लेने का मौका मिले। तीसरे विशेषता होती महाकाल से इसी भाव की प्रार्थना के साथ। ॐ
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षे अमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमामः। अब आइए परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य माँ भगवती देवी के नाम से एक एकांकिका समर्पित करते हैं। थोड़ा थोड़ा सा अक्षर दे लीजिए सबको। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमामः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नः भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्त्यै इदं नमामः। हनुमान जी के नाम से एक आहुति समर्पित करते हैं। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात् स्वाहा इदं हनुमन्ते इदं नमामः। भगवान श्री राम माँ सीता के नाम से एक आहुति समर्पित करते हैं। ओम दशरथे विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रामाय इदं नमामः। ओम जनकनंद्याय विद्महे भूमिजाय धीमहि तन्नः सीता प्रचोदयात् स्वाहा इदं सीताय इदं नमामः। ये दक्षिणा पूर्ण आहुति। पूर्णाहुति आइए। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्रम है। पहले दूसरा से प्रार्थना करें, जो भी हमारे अंदर में कुछ बुराइयां हो, कमियां, पूर्णाहुति भगवान को उसे ही प्रदान करना। उसके स्थान पे एक अच्छी आदत को ले लेना। क्या अच्छी आदत हो सकती है? नियमित गायत्री की साधना हो, यदि करने का मौका मिले, यदि हम घर कराएं। अखंड ज्योति पत्रिका जो हमारे जीवन को बदलने वाली है, नहीं पढ़ते तो उसको पढ़ लें। ये हमारी हो गई अच्छी आदत। और जो कमियां हैं हम सब एक अपने में जानते हैं। भगवान को पूर्णाहुति के रूप में, इसको कहते हैं देव दक्षिणा पूर्णाहुति, भगवान को समर्पित कर दें और प्रार्थना करके उस कमी के स्थान पे भगवान इन अच्छी आदतों में कोई भी मुझे एक दे दें, इस भाव से पूर्णाहुति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादविर्परापता सुपूर्ण इसलिए कि ऐसा लग रहा है कि सारे देवी देवता यहाँ पे और अपने दीपकों को लेकर के धरती पे उतर आए। आपके लिए भी धन्यवाद है कि आपने इन्हें आने दिया। दूसरा आपके लिए भी कि आपने भगवान सीताराम जी के दरबार में इतनी प्रतीक्षा की। क्या करें, हमारी भी कुछ सीमाएं थी, इस कारण आने में थोड़ी सी देरी हो गई। क्षमा चाहेंगे उसके लिए, आपको इंतजार करना पड़ा। सच्चाई क्या है कि ये जो भैया अभी बात कर रहे थे कि अपने जीवन में दो चीज़ें जरूर करना भाई और बहनों। पहला, उपासना निमित्त करना। उपासना क्या होती है? जहाँ हम परमात्मा के पास बैठते हैं। आज बैठे ना भगवान के पास, भगवान से क्या मांगा? मांगा तो जरूर होगा, है ना? ऐसा नहीं होगा बोला भगवान को भगवान सब ले लो, ऐसा बोला? थोड़ा बड़ा कलेजा चाहिए उसके लिए, ठीक है? उपासना करते हैं जहाँ भगवान के पास बैठ के कुछ सद्गुणों को हम उनके जीवन में उतारते हैं। तो आज इस यज्ञ में भी आपने एक बुराई तो छोड़ी होगी, छोड़ी कि नहीं छोड़ी? हमें मत बताइए, मन ही मन बोलिएगा, है ना? बुराइयों के बारे में कौन चर्चा करता है, पर अच्छा ही जरूर ग्रहण कीजिएगा। इसी तरह से दीप करते हुए और देवी देवता यहाँ पे अवतरित होते रहें। पंडित जी को भी अच्छा लगेगा, यहाँ पे भगवान को भी अच्छा लगेगा कि उनके पास उनके साधक बैठे हुए हैं। एक बार ऐसे ही दानव और देवताओं में झगड़ा हो गया, कौन बड़ा कौन बड़ा कौन बड़ा। पहुँच गए ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है चलो एक कंपटीशन करते हैं, उसके बाद तय करेंगे कि कौन बड़ा है। तो उन्होंने कहा कि सबको भोजन करना है। तो दानव खुश हो गए, भोजन में तो क्या दिक्कत है, जितना मर्जी उतना खिला दो। बोले नहीं, एक शर्त है उसमें, छोटी सी शर्त ये है कि आपके दोनों हाथ जो हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक बंधे रहेंगे लकड़ी से, ये मुड़ेंगे नहीं, अब आपको खाना खाना है।
तो अब देवताओं, पहले दानों की बारी आई, उन्होंने खाना शुरू किया, कोई इधर फेंके, कोई इधर फेंके, कोई इधर जाए, कुछ नाक पे गया, मुंह पे गया, मतलब खाना तो कम खाया और चेहरा का सुंदर हो गया। अब देवताओं की बारी आई तो उन्हें लगा कि हम क्या करें, तो उन्होंने क्या किया, जैसे आप सामने बैठे ना, तो इन्होंने हाथ बढ़ाया, उनको खिला दिया, उन्होंने हाथ बढ़ाया, इनको खिला दिया, भोजन भी पूरा हो गया, तृप्त भी हो गए और लोगों को समझ में भी आ गया था देवता कैसे होते हैं। तो देवता ऐसे ही होते हैं जैसे आप बैठे हुए हैं, ठीक है। एक दूसरे के चेहरे की मुस्कान बनना, एक दूसरे को प्यार, स्नेह और आत्मीयता देना, परेशान ना होना कि उसका दीपक बड़ा है, मेरा दीपक छोटा है। दीपक तो दीपक ही होता है, सच्चा ही है। एक दिन भी जीना मगर इंसान बनकर जीना। तो यही हम सबको हमारे गुरुजी, हमारी माता जी ने समझाया है कि जीवन कितना बड़ा जिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, जितना उद्देश्यपूर्ण जिया वो महत्वपूर्ण है। लोग जाने के बाद तो हर कोई अच्छा हो जाता है, नहीं, बड़ा अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था, अरे जीते जी कह लो ये आदमी भैया तुम बहुत अच्छी हो, दीदी बहुत अच्छी हो, आपकी वजह से देखो मेरे दीपक जल रहे हैं, भगवान करे आपके दीपक बराबर चले, ठीक है। आप इसलिए भी अच्छे हैं कि आप इनके बेटे भी थे, उनको जानते हैं, गुरु जी को, माता जी को, पीला कपड़ा पहन के तो आप बाकी अच्छे लग रहे हैं, मेरे तो दिल को बहुत भाई। ऐसे ही भगवान की प्रतीक्षा में जब आप बैठेंगे, कहते ना शबरी बैठी थी, किसी ने शबरी को समझा दिया कि भगवान आएंगे, भगवान आएंगे, भगवान आएंगे, और उम्र निकल गई उस भाई का 60-70 साल में, लेकिन भगवान आए जरूर। जब भी किसी भक्त की बात होती है सबसे पहले माँ शबरी का नाम आता है। आपके हृदय में भी ऐसे भाव होने चाहिए कि मेरे सामने देखिए पंच वहाँ पे पूरा लगा हुआ है ना, रामचंद्र जी बैठे हैं, सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, तो उनके साथ एक व्यक्ति और है, हनुमान जी, है ना। पंचायत में वो घुस ही गए, कैसे घुस गए, भक्ति के भाव से। अगर जीवन में बड़ा बड़े सिद्धांतों को करना है तो सबसे पहली चीज़ आपके जीवन में भक्ति आनी चाहिए। तो जब नियमित करिए, जैसे अभी आपने गायत्री मंत्र का जप किया, और कोशिश करिए कि दूसरी जो चीज़ होती है उसे कहते हैं ध्यान। जप और ध्यान दो चीज़ें हैं जिससे आप इस श्लोक से लेकर के उस श्लोक तक जा सकते हैं। अब वो छोटा सा बच्चा क्या समझेगा, उसको लग रहा प्रसाद कम मिलेगा तो जल्दी मेरा काम बनेगा, है ना। सच्चाई यही है। आप भी यहाँ पे दीपक के साथ यही सोच रहे, घर जाएंगे खाना बनाना पड़ेगा, नहीं अमृत आसन बना होगा ना कुछ भैया, उधर है, तैयार हो गया ना, पानी तो नहीं आया उसमें। हाँ देखिए भैया लोग ने बहुत मेहनत करके, एक बार उनके लिए भी ताली हो जाए सकती है, ठीक है। ऐसे प्यारे प्यारे भाई बहनों के लिए जो कि एक दूसरे के पूरक हैं, भगवान करे आपके सपने पूरे हों। जिन भी चीज़ों को लेकर के आप आए थे वो मनोरथ पूरे हों। माँ गायत्री माता का आशीर्वाद, गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद, और सबसे महत्वपूर्ण है कलश देवता आपके सामने आए। वो कलश देवता जिसमें माँ गंगा जी का जल है, जिसमें हिमालय की ऋषियों की सत्ताएँ हैं, इसमें देवता भी साथ साथ आए हुए हैं। तो कई बार होता है ना कि कुआं प्यासे के पास पहुंचता है ना। तो ऐसे ही हरिद्वार उठ करके, हिमालय उठ करके, गंगा जी उठ करके इस पर्टिकुलर स्थान पे आ गए हैं। अंडमान निकोबार के सबसे नॉर्थ वाला क्षेत्र ना, क्या नाम है एक बार जोर से बताइए। हाँ, इसको देवीपुर भी हम कह सकते हैं। इतनी देवियाँ यहाँ इकट्ठी हुई है तो इतना सुंदर वातावरण तो आपने बना ही दिया है। भगवान अभी आदरणीय चिन्ह भैया भी आने वाले हैं ना, जो कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव प्रणवनीय माता जी के नाती हैं। पर अगर ज्ञान से जब आप सुनेंगे, यूट्यूब पे सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि ऐसा व्यक्तित्व जो वाकई देवता है, जिनसे मिल करके आपको अच्छा लगेगा, उनके साथ चर्चा करके आपको अच्छा लगेगा, और आपके सारे सपने पूरे हों। मेरी तो इतनी बात है। आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद जो इस गायत्री परिवार का यज्ञ में आने के लिए, और माननीय भाई साहब उतना दूर से आए हैं, मैं उनको सही दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो आपने हमारा सर जो मेरे गुरु, हम इसको गुरु मानते हैं, इनका वजह से ही मैं वो गुरु को जान पाऊंगा जी। मैं तभी मानूंगा जब तक मैं ये गुरु से नहीं मिला, तो वो गुरु के बारे में कैसे जान पाऊँ। और यहाँ पर सभी उपस्थित सभी भक्तजनों से यही प्रार्थना करूँगा कि सभी इसी तरह पूजा करें और गायत्री का जप करें। धन्यवाद। हमारा खूब खूब प्रणाम स्वीकार करें। भैया आप सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं गुरुदेव माता जी की तरफ से, विशेष आशीर्वाद इस वर्ष तक का।
हे गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम भूर्भुवः धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शान्तिरापाः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। भगवान को अब विसर्जन करते हैं। यज्ञ भगवान को विसर्जन करते हैं। थोड़ा थोड़ा सा हाथ में सभी बहनें अक्षत ले ले। अक्षत लेकर के जब मंत्र बोलेंगे, है ना दीदी, ये ले। मंत्र बोलेंगे, दीपक के ऊपर छोड़ना है ना। ओम गच्छतं भगवान अग्ने स्वस्थाने पुण्य मध्यतः हुतमादाय देवेभ्य शीघ्रं देहि प्रसीद मे। गच्छ गच्छ सुरा श्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वरः यत्र ब्रह्मदयो देवा तत्र गच्छ हुताशनः। यन्तु देवगणाः सर्वे पूजमादाय मां किम् इष्टकाम समृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च। भगवान के सामने हम लोग हाथ जोड़ लेते हैं, भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, भगवान पुनरागमनाय च। फिर से आप हमारे दिल में हमेशा से बसे हैं। ऐसे करके हम हमेशा से पूजन करें, भगवान का आरती करें। बोली गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय भारतीय संस्कृति की, श्री रामचंद्र हनुमान की, उमाधिपति महाकाल की शांति समाप्ति। सभी को प्रणाम। पूर्वे साध्या सन्ति देवा। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। भीड़ न करे, एक दीदी वहां पर खड़े में खड़े हो जाए फूल लेकर के, और सभी कोई लाइन से ऐसे फूल दे और इस तरफ से आ जाए, है ना। राम राघव राम राम राघव राम राघव राम राघव लक्ष्मण कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव
केशव पाए इमाम कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाए इमाम राम राघव सब कोई गाए राम राघव राम राघव राम राघव श्याम कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाए राम राघव राम राघव राम राघव कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि राम राघव राम राम राघव श्याम कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाए इमाम राम राघव राम राघव राम राघव सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम जय सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम रघुनंदन राम राम हरे रघुनंदन राम राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम